हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद। आप देख रहे हैं कनेक्टिंग अस। जैसा कि आप सब जानते हैं, नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद मोदी सरकार को 15 से ज़्यादा मुस्लिम देशों के सामने और IOC के 57 देशों के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। बहुत सारे देशों ने हमारे देश के राजनयिक को बुला के उससे रिटर्न में माफ़ीनामा लिया। इसके बाद भी मोदी सरकार ने किसी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है और नुपुर शर्मा को अपने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। ये छोटा सा एक्शन लेना, नुपुर शर्मा के खिलाफ ये छोटा सा एक्शन लेना मोदी सरकार को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये मोदी सरकार को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी सरकार के अपने फॉलोअर्स, मोदी के अपने भक्त मोदी के खिलाफ हो गया है। इस छोटी सी घटना, इस छोटी सी कार्रवाई के बाद जो नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल देना और उसको फ्रिज एलिमेंट कह देना, इसको भक्त हजम नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से हैशटैग, बड़े बड़े हैशटैग चलाए जा रहे हैं, सेम ऑन मोदी, सेम ऑन बीजेपी। यहाँ तक के मोहन भागवत जी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मोहन भागवत जी को मोइन भागवत भी कहने लगे हैं। वो इसलिए कि मोहन भागवत ने एक बयान जारी किया था ज्ञानवापी के ऊपर कि हर जगह शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है। भक्तों के भारी विरोध के बाद मोदी सरकार को मजबूर होकर एक रस्म अदायगी और खाना पूर्ति वाला एक एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी। और वो एक्शन ये है कि सबसे पहले मोदी सरकार ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया, जो कि किसी एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं को भड़काने के खिलाफ में ये मुकदमा दर्ज किया गया। फिर बाद में बढ़ा के इसकी संख्या जो है कि 33 कर दी गई। कुल मिला के 33 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है। 1 या 2 मुकदमे दायर किए गए हैं, FIR दायर किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये सारे 33 लोग हिंदुस्तान में दंगे को भड़काता है। इस FIR को अगर पहली नज़र में देखें, लेकिन इसके पीछे की कहानी को जानेंगे तो फिर लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक रस्म अदायगी और खाना पूर्ति है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, जिसमें कि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, यति महाराज और भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं। मुस्लिम तरफ से भी यानी 11 नाम है, 20 नाम है, और हिंदू की तरफ से जो है कि 11 नाम है। इसमें से सबसे बड़ा जो नाम है और चौंकाने वाला नाम है वो है असदुद्दीन ओवैसी का। चौंकाने वाला नाम इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं उसको जानते हैं, हालांकि उसके राय से इत्तेफाक नहीं रखने वाले, उसकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखने वाले, वो लोग भी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कभी भी संविधान के खिलाफ ऐसा कोई बात नहीं बोला है। तो धर्म के खिलाफ बात बोलना तो दूर की बात है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे टीवी डिबेट्स देखने के बाद और बहुत सारे बुद्धिजीवों की बात सुनने के बाद ये बात कह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी धर्म के खिलाफ कभी कोई बात नहीं कही, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने खुल के, बढ़ चढ़ के और टॉप लेवल पे मोदी सरकार की आलोचना जरूर की है। अगर सरकार की आलोचना करना ही धर्म का आलोचना करना है, अगर मोदी की आलोचना करना ही हिंदू धर्म की आलोचना करना है, तब तो FIR सही हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये फैसला अब जो है कि हमारी अदालतों को करना है। हमारी मीडिया ने तो ये यानी FIR दर्ज होने के बाद और ओवैसी का नाम आने के बाद ही इतने खुश हुए कि उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से आप जो है कि उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे तो आप ये वीडियो देख लीजिए। नुपुर के विवाद में फंस गए ओवैसी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट मेरे साथ रात 8:10 पर। लेकिन उसके भाई का अकबर ओवैसी का अगर नाम इस FIR में होता तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का नाम इसमें डाल के बहुत ही लोगों को चौंका दिया और भक्तों को खुश कर दिया। ये ऐसा ही भक्तों को खुश करना है जैसे कि अगर आप
चेस खेलते हैं तो चेस में जब आदमी जब जो है कि फंस जाता है कोई आदमी, तो यानी सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सामने वाले का ध्यान भटकाने के लिए एक वजीर को चल देता है। जनक जानता है कि ये वजीर अभी कुछ नहीं कर पाएगा और आने वाले 2-4 चालों में भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको सामने वाले को डराने के लिए, सामने वाले को थोड़ा पीछे हट जाए या थोड़े शांत हो जाए, जो एग्रेसिव मोड से हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो उसको शांत करने के लिए जो है कि वजीर को आगे कर दिया जाता है। वैसा ही जो है कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम डाल के इसमें किया गया है। वो होता है ना, वो चेकमेट डालते हैं ना, हम जानते हैं कि हमारे चेकमेट डालने से उसके इस खेल पे उसके जो सामने वाले का जो राजा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेफ हैंड में बच के चला जाएगा। इसके बावजूद भी एक चाल को थोड़ा सोचने का मौका लेने के लिए चेकमेट डाल देते हैं कि हमको जो है कि कुछ सोचने का मौका मिल जाए। ऐसे ही भक्तों को खुश करने के लिए भक्तों के लिस्ट से ही, उठाए हुए लिस्ट से ही असदुद्दीन ओवैसी का नाम डाल दिया गया। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पुलिस ने कोई अपना होमवर्क नहीं किया है। मोहम्मद जुबैर करके एक ऑल्ट न्यूज़ का जो कि फैक्ट चेकर न्यूज़ है, उसका फाउंडर है, उसने बहुत सारे नाम जो है कि बहुत दिनों से वो ट्रेंड करा रहा है कि ये सारे लोग हिंदू धर्म के हैं और ये सारे लोग मुसलमान धर्म के हैं, लोग जो डेली बेसिस पे आके जो है दो धर्मों के बीच में जो है कि खाई को बढ़ा रहा है। अच्छा, ओवैसी का नाम आते ही भक्त जो है कि ऐसे खुश हो जाएंगे जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम आने से रॉबर्ट वाड्रा का नाम आने से भक्तों के चेहरे पे खुशी आ जाती है कि रॉबर्ट वाड्रा नहीं, 2014 से पहले रॉबर्ट वाड्रा बहुत ही हाई ट्रेंड में था और न्यूज़ वालों के लिए जो कि हाई टीआरपी था। उसका नाम आते ही लोगों को लगता था कि मोदी जी जैसे ही आएंगे तो रॉबर्ट वाड्रा सलाखों के पीछे चला जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में चक्की पीसेगा। ऐसा ही जो है कि ओवैसी का नाम आने से भक्त इस वक्त खुश हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि उमर खालिद का नाम आते ही, जो कि जेएनयू केस में, और जो कि कन्हैया कुमार का नाम आते ही और उसके भक्तों के हाई बीट जो है कि बढ़ जाता है कि अब ये जो है कि देशद्रोही है। हालांकि देशद्रोही होने के बावजूद, जैसे कि बीजेपी के भक्त मानते हैं, उसके बावजूद भी वो अभी खुलेआम दोनों घूम रहा है। तो उमर खालिद अभी दूसरे केस में बंद है। ये इस केस में, जिस केस में जो है कि इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और जो है कि जिस केस ने जो है कि इसको जीरो से हीरो बनाया, मोदी सरकार ने जिस केस की वजह से इन दोनों को, उमर खालिद को और जो है कन्हैया कुमार को, जीरो लेवल पे था, कोई नहीं जानता था, आम पब्लिक था, उसको जो है कि एक बड़ा नेता और बड़ा एक्टिविस्ट बना दिया है। अब बात करते हैं कोर्ट ट्रायल की। ये तो हुआ मीडिया ट्रायल की और जो है कि सरकार की तरफ से लिए एक्शन की। अगर कोर्ट ट्रायल की बात करें कि जो 2G का केस सुना होगा आपने, 2G के केस में क्या था कि मोदी सरकार के आने से पहले 2G उस वक्त का सबसे बड़ा घोटाला था, लेकिन जब कोर्ट ट्रायल हुआ उसका तो उसको 0 बटा सन्नाटा नंबर आया। मैंने उसको एक भी सबूत 2G घोटाले के खिलाफ सरकार कोर्ट में नहीं पेश कर सकी और अपर कोर्ट में भी इसको मोदी सरकार नहीं ले जा सकी इस केस को। तो आप समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉक्टर कफील खान को ऐसे विलन बना के योगी सरकार ने और भक्तों ने पेश किया, इससे बड़ा विलन पूरे इंडिया में नहीं है। वो उसका इसलिए कि उसके नाम के पीछे जो है कि खान लगा हुआ था, सिर्फ उसी वजह से उसको जो है कि 4 या 6 महीने जो है कि जेल में रहना पड़ा। बाद में उसके ही डिपार्टमेंट ने, योगी सरकार के ही बनाए हुए जांच एजेंसी ने उसको, कफील खान को क्लीन चिट दे दिया। इसके बावजूद भी उसको किसी और केस में यूएपीए लगा के जो है कि 4 से 6 महीने जेल में रखा। इसके बाद जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी करने के बाद भी योगी सरकार और भक्त ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और जो है कि सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो है कि चला गया कि ये इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि बहुत बुरी तरह से फटकार लगाया, तो जाके ये लोग अभी शांत बैठे हैं। तो ऐसा ही केस उम्मीद है कि अगर ट्रायल चला तो इसमें बहुत सारे लोग जो है कि जो अभी 33 लोगों का नाम आए हैं जो एफआईआर में दर्ज हुआ है, वो उसी तरह से क्लीन चिट जो है कि बाहर आ जाएंगे। क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। यही वजह है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होने की वजह से मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और हिंदुस्तान के हर जगह पे किया। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने बड़े पैमाने पे निकलकर नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी की मांग की और इस प्रदर्शन में कई जगह पे हिंसक झड़प भी हुआ। बड़े बड़े नाम को शामिल करके ये दर्शा दिया है कि
अभी फिल वक्त ये टेम्परेचर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का बना रहेगा और मोदी सरकार की तरफ से कोई भी राहत इंडियन मुस्लिम को नहीं मिलने वाला है। उसी तरह से वो पुराने पैटर्न पे और पुराने ढर्रे पे इस माहौल को, हिंदुस्तान के माहौल को, हिंदू मुसलमान के माहौल को गरमाया रखा जाएगा, इसलिए कि ये भक्तों की डिमांड है। अगर मोदी सरकार चाहे भी कि हम हृदय परिवर्तन हो जाए हमारा और कर लें और जो है कि हम जो है कि एक दोनों को एक लाने की, एक प्लेटफॉर्म लाने की बात करें, तो मोदी सरकार के सपोर्टर्स, उसके भक्त इसको होने नहीं देगा।